जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और सबसे पहले तो डीएस एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें साझा करूंगा। आप सबको पता है कि पिछले साल से कोटा यूनिवर्सिटी ने बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएससी, बीकॉम सभी क्लासेज में जो है सेमेस्टर लागू कर दिया है। आज मैं आपको बहुत मोटे तौर पर बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट में जो है एक सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे। 4 पेपर किस तरीके से होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। डिटेल से जो है एक वीडियो और बाद में बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और एक दूसरे के साथ साझा कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप लोगों ने पहले नहीं किया है तो। क्योंकि इसके बाद मैं परीक्षा फॉर्म से लेकर के जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों की, इवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस, सारी चीज़ें मैं इसके माध्यम से आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखने के बाद ये निष्कर्ष निकालना कि क्या आपकी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। देखिए, एक सेमेस्टर में 4 पेपर होने हैं। एमए में भी 4 पेपर होने हैं, बीए में भी 4 पेपर होने हैं। एमए में आपके सब्जेक्ट के ही होने हैं, आप लोग सिलेबस देखिएगा। और बीए में आप लोगों के 3 पेपर जो है आपके सब्जेक्ट के और 1 पेपर आपके कंपलसरी का होना है। बीए पार्ट फर्स्ट में कंपलसरी हिंदी होता है, सेकंड ईयर में इंग्लिश होता है, थर्ड ईयर में एनवायरनमेंट होता है, फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस होता है। तो ये जो है आपके कंपलसरी है। फिफ्थ और सिक्स्थ में आपके मूल्य प्रवाह के नाम से एक पेपर होता है। अच्छा, पास होने के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मिड टर्म टेस्ट। रेगुलर बच्चों के मिड टर्म टेस्ट होने हैं। 100 नंबर के पेपर होंगे और 50 नंबर का मिड टर्म, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है। जिनमें प्रैक्टिकल है उसमें मिड टर्म 30 नंबर का है और पेपर उनका 70 नंबर का है। ये इस तरीके का पैटर्न है कोटा यूनिवर्सिटी का, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है, आप लोग इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा और मैं डिटेल्स आप लोग के साथ साझा करता ही रहूँगा। देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स अब 36% नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेमेस्टर में आप लोग 36% पर पास नहीं होंगे। आपको कम से कम 40% लाना जरूरी है। तो एक तो आप लोग अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि आप लोग सिर्फ 36% पे पास हो जाओगे। दूसरा यह है कि देखिए, जो आपका इंटरनल है, जैसे प्राइवेट बच्चों के मिड टर्म टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरनल जो है उनका होम असाइनमेंट होगा। इंटरनल के रूप में उनके होम असाइनमेंट होगा, यानी आपको टॉपिक कॉलेज से दिए जाएंगे, वही आपको बनाने हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। मैं आपको बताऊं कि टॉपिक कॉलेज से जब मिलेंगे तो आपको एग्जाम के बाद में वो जमा कराने हैं कॉलेज में, प्राइवेट बच्चों को। और रेगुलर बच्चों के मिड टर्म के टास्क साथ ही जो है जमा होते हैं। तो आप लोग अपने क्लास के जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके टच में आपको रहना है। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ एक साथ ये, प्राइवेट बच्चे जो है अपने कॉलेज के संपर्क में रहें और रेगुलर बच्चे अपने टीचर के संपर्क में रहें, जो भी आपके कंसर्न टीचर हैं। क्योंकि कॉलेजों में एक सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा प्रोफेसर्स होते हैं, तो आप लोग को उनके संपर्क में रहना चाहिए। देखिए, अब यदि 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना जरूरी है। यदि किसी पेपर में आपके 40 से कम है तो वो पेपर आपके बैक हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में यदि कोई पेपर जिसमें 40 से कम है तो वो पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ लगेगा। यदि किसी के सेकेंड सेमेस्टर में 40 से कम है तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा। यानी जो बैक है ना वो अगले साल लगेगा, उस साल नहीं लगेगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि 6 महीने का गैप लगेगा। अब सप्लीमेंट्री का कोई सिस्टम नहीं है, बैक का सिस्टम है। फेल एक हिसाब से देखा जाए तो कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रकार से बैक आप लोगों के आएगी। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का तो आपको उसमें नजर आ जाएगा। अच्छा, जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर के मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट हैं प्राइवेट और रेगुलर के, बीए के, वो मेरे सामने अगले 2 दिनों में आ जाएंगे। और अगले 3 से 4 दिनों में आप लोगों के जो है सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगले 5 दिनों में आप लोगों के ये रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद उसके अगले 7-8 दिनों में एमए के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये सेमेस्टर की कहानी थोड़ी सी उलझी हुई सी नज़र आ रही है मुझे, लेकिन आप लोग यदि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कहानी है उसको सुलझाया जा सके और आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है नहीं आए। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो जो नहीं बना पा रहा हूँ, उसके कई रीजन हैं। टेक्निकल भी रीजन है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं। टेक्निकल तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं काम चला रहा हूँ, और
दूसरा जो है टेक्निकल है। थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।